हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। 4 संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो आपका 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो जो लोकपाल की स्थापना थी वो आपकी पहली बार 1809 में की गई थी। कब की गई थी? 1809 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो बिहार में जो आपका रेलवे का पहिया बनाने का जो कारखाना है वो छपरा में स्थित है। कहाँ पर? छपरा, ठीक है। आगे है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहाँ कहलाता है। तो जो तीव्रता मापने वाला जो यंत्र होता है भूकंप, वो आपका रिएक्टर स्केल होता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। आगे है हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी। तो जो आपकी हाथी परियोजना है वो 1991 से 92 तक आयोजित की गई थी, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में। आगे है कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो वो आपकी बड़ोदरा में की गई थी। कहाँ? बड़ोदरा, ठीक है। आगे है कि रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था। तो वो आपका 2012 में। कब? 2012 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी। तो जो PIL की जो अवधारणा थी वो आपकी UAE में सबसे पहले लागू हुई थी, ठीक है। आगे है आपका कि बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया। तो बिहार लोक शिकायत अधिनियम जो है वो आपका 5 जून 2016 को पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी में कि बिहार में पंचायती समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो बिहार में पंचायत समिति के आपके जो अध्यक्ष हैं वो आपके पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? पंचायत समिति के प्रमुख। नेक्स्ट है कि वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है। तो वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक आपके हिलेरी मैंटेल हैं। कौन है? हिलेरी मैंटेल। आगे है कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है। तो वो आपका कौन सा वर्ष है। तो वो आपका 1966 से 1959 तक जो काल है वो आपका नियोजन अवकाश कहला जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ लागू हुआ था। तो गया में आपका सबसे पहला कांग्रेस अधिवेशन लागू हुआ था। आगे है कि आधुनिक भारतीय निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आधुनिक भारतीय निवेश का जो बैंक का मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में है, ठीक है। आगे रहेगा कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो आपके कार्ल मार्क्स और F एंगला हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स और F एंगला, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो पाइका नृत्य का जो संबंध है वो आपका बिहार राज्य से है। किस राज्य से है? बिहार राज्य से है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है। तो जो मिशन इंद्रधनुष है वो आपका वाडनगर और गुजरात में आरंभ किया गया है। कहाँ सा है? वाडनगर, गुजरात में आरंभ किया गया है। आगे है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है। तो जो उड़ीसा राज्य है वो सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है। आगे है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य है पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। आगे है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो राज्यसभा में आपके 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे रहेगा कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। तो जो आपकी गारो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में स्थित है। कहाँ पर है? मेघालय में, ठीक है।
नेक्स्ट है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की थी? तो हिंदी उपन्यास कंकाल की जो रचना है वो आपकी जयशंकर प्रसाद ने की थी। किसने की थी? जयशंकर प्रसाद ने। आगे है कि किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा आपकी ब्रिटेन की है। कहाँ की है? ब्रिटेन की। ठीक है। आगे है कि जिला मुख्यालय की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो जिला मुख्यालय जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो आपकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि देवी मैग्रो कहाँ है? तो उड़ीसा में आपका देवी मैग्रो है। आगे रहेगा आपका कि कील कैनाल किसको किसको जोड़ता है? तो जो कील कैनाल है वो आपका उत्तरी सागर का बाल्टिक सागर से जोड़ता है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो नामीबिया की जो राजधानी है वो पिंडहोग है। कहाँ पर है? पिंडहोग। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है फ्रेंड्स ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये बिहार की BSSC के थ्रू जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं 32 सालों से उनके सारे क्वेश्चन आंसरों का संग्रह है ये वन लाइनर का। और ये बिहार के फिर किसी का भी एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा हो, SI हो, चाहे आपका शिक्षक संबंधी हो, बिहार के लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया है? तो इसको जो 72वां सत्र है उसको सुषमा स्वराज ने संबोधित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 में की गई थी। आगे है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो बिहार के गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। आगे है कि ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कौन सी है? तो 75वां रैंकिंग है ग्लोबल पासपोर्ट पावर में। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो जो रोहतासगढ़ है उसमें सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता सर्वाधिक है। ठीक है। आगे है स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो जो हार्टिकल्चर होता है उससे आपका स्वर्ण क्रांति का संबंध है। आगे रहेगा कि लाइफ ऑफ पाई, क्या लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो आपके यान मर्टेल हैं। कौन है? यान मर्टेल। ठीक है। आगे रहेगा नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी? तो जो नील सत्याग्रह है वो आपका चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। आगे है कि अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की थी? तो मृगा की रचना आपकी तुबन ने की थी। किसने की थी? कुतुबन ने की थी। ठीक है। आगे रहेगा कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? तो अशोक मेहता समिति की स्थापना आपकी 1977 में हुई थी। इसी में आगे आएंगे कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो जो आपका धमाल लोक नृत्य है वो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सतारा में की गई थी। इसके बाद रहेगा कि इसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो लेड पेंसिल बनाने में उपयोग आपका ग्रेफाइट का किया जाता है। नेक्स्ट है कि थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी? तो थर्मस फ्लास्क की जो खोज है वो जेम्स डेवोर ने की थी। किसने की थी? जेम्स डेवोर ने। आगे है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए आपका लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि भेड़ के एंथ्रेक्स होने का क्या कारण है? तो भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है। आग बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। आगे चलेंगे कि भूरा कोयला के रूप में कौन किसे जाना जाता है? तो जो भूरा कोयला है वो आपकी लिग्नाइट को कहते हैं। आगे है कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम आर्गन डायरेटिन। किसका? पोटेशियम आर्गन डायरेटिन का प्रयोग आपका प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किस में होती है? तो लाल रोशनी में होती है। किसमें? लाल रोशनी में। ठीक है। आगे है कि कालाजार किस कारण होता है? तो जो कालाजार है वो आपका लीशमानिया के कारण होता है। लीशमानिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्त के थक्के को जमने में क्या मदद करता है? तो जो रक्त के थक्के को जमने में मदद करता है वो आपकी रक्त प्लेटलेट्स करती है। ठीक। नेक्स्ट है कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो हमारी अमाशयिक रस में पाया जाता है। किसमें? अमाशयिक रस में पाया जाता है। आगे है कि जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो जरा दृष्टि दोष होता है उसमें आपका बायोफोकल लेंस का यूज किया जाता है। किसका? बायोफोकल लेंस।
आगे है कि कल्पना प्रथम उपग्रह किसको समर्पित है, तो वो मौसम को समर्पित है। मौसम से संबंधित जानकारी उससे प्राप्त होती है। आगे है कि मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान कहाँ है, तो मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान आपका भारत और फ्रांस का है। किसका है, भारत और फ्रांस का। नेक्स्ट है कि नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ है, तो नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी जो है वो आपकी हैदराबाद में है। सोना में क्या मिलाया जाता है, तो सोना में आपका तांबा और सोना को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो संवहन के द्वारा बाहर निकलता है। फिर है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, तो ट्यूबलाइट के अंदर आपका मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। तो ये हमारा जो 60 रंगेरे है वन लाइनर का, वो आज का टॉपिक हमारा, इसके जो आज की सीरीज है वो समाप्त होती है यहीं। नेक्स्ट कल फिर हम ऐसी सीरीज के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।